याद रखना, जो किसान पे हाथ चलाएगा आपकी मान्यता अलग होंगी। मैं तो ये मानता हूं जो किसान पे हाथ लगाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हाय मिलेगी, उसे साप मिलेगा। भूलना मत, वे जनता की गलती है, सिंहासन नहीं है हीरे जवाहरातों वाला सोने से बना हुआ, ये लूटने के खजाने नहीं है। वो समय चला गया, महाझूठों से मुकाबला आपका। इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी भीड़, किसान की, गरीब की, मजदूर की, इस देश के राजधानी में, इंडिया गेट के उस मैदान में कभी एक कदम पीछे भी लेना पड़ सकता है और कभी कभी फुर्ती से आगे भागना भी पड़ सकता है। मेरी चाल अभी तेज है, चिंता मत करो। बाकी फैसला, क्योंकि ये पंचायत है, कोई आम सभा नहीं है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए या आगे का रास्ता क्या होगा उस पे बात होनी चाहिए। मुख्य बात थोड़ी जो मेरे मन में है मैं रखूंगा, और अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी चतुर सिंह जी, पुराने अनुभवी हैं, जो मुझसे कोई कमी होगी तो वो दूर कर देंगे। यही तो कमी 250 बता रहे हैं, 2500 बोला करो। महाझूठों से मुकाबला आपका। मैं चुनाव जब पहला हारा था, शुभ चिंतक आए के साथ क्या होगा, मैं कहा जैन जी थोड़ा झूठ बोलना शुरू करो। अब मैं क्लास ले रहा हूं हार्वर्ड से झूठ बोलने की, ठीक है? नहीं आ रही ना पसंद बात? आप ये मालूम नहीं, ये मैं झूठ ना बोलूं, हम लोग झूठ ना बोले, हम सच्चे रहें, और वोट उनकी दे रहे हैं जो झूठ बोलते हैं। अब ना देंगे। मैं, जिन लोगों ने वो दृश्य देखा हो, बहुत लोग समझ गए दूर तक। किसान संगठनों ने बहुत वीरता का परिचय दिया है, धैर्य का परिचय दिया, और कल बहुत बड़े दिल के साथ नरेश जी ने कुछ बातें वहां रखी थी। मैं समझता हूं जिस भी व्यक्ति के अंदर दिल है, मानवता जिंदा है, हम सब किसी को रोता देखेंगे, किसी की भावनाओं को कोई व्यक्त कर रहा है उसे समझेंगे, हमारी भावनाएं जुड़ेंगी, हमारे हृदय में कुछ न कुछ होता है, मैं नहीं जानता क्या बात है। और ये किसान की ईमानदारी है, किसान औरों के आगे रो लेता है, ये उसकी वैचारिक ईमानदारी है। वह जानता है कि रोने से कोई कमजोर नहीं होता, यह भाव है, और जब भाव खत्म हो जाते हैं तो आदमी आदमी नहीं रहता, वो इंसान नहीं है। ये किसान है, बहुत जल्दी माफ करता है, बहुत जल्दी प्यार करता है, बहुत जल्दी रूठ जाता है, फिर दोबारा गले लगाता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि चुनावी परिणाम सब कुछ है, हार जीत का फैसला हो गया, ये देश बस हमारे जेब के अंदर है, हम फैसले लेंगे, नहीं। 5 चाटुकार, 20 भक्त और 100 गोदी मीडिया देश के फैसले नहीं लेगी, देश की नीतियां नहीं बनाएगी, देश का किसान बनाएगा। हार जीत क्या है? मैं चुनाव आपने हरा दिया, मैं हार गया, कोई बात नहीं। चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए, कोई बात नहीं। ये देश का किसान नहीं हारना चाहिए। और ये सोच के, यही बात उनके मन में थी जब चौधरी साहब ने मुझे बुला के और रात में कहा मेरी बात कराओ। जब उन्होंने वो दृश्य देखे, नरेश से बात करी, राकेश जी से बात करी, और कहा चिंता मत करो बेटा, जो होगा हम देखेंगे और साथ देखेंगे, साथ लड़ेंगे। ये चौधरी अजीत सिंह जी के शब्द। और क्योंकि मैंने अपने फोन पे मिला के फोन दिया था, मुझे भी आवाज आ रही थी, और मैंने भी महसूस किया कि जैसे चौधरी साहब ने बात कही, चिंता मत कर बेटा, मैं समझता हूं कि नरेश जी की छाती फूल गई और उनकी आवाज बदल गई, और उनको यह एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं है। जब वह अकेले नहीं, देश का किसान अकेला नहीं है, वह निहत्था नहीं, कमजोर नहीं है।
ये जो ढोंग करते हैं आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत, अरे किसान तो पहले ही आत्मनिर्भर है और खुद का क्या, वो तो आपका पालन कर रहा है देश का। अभी शाहिद साहब ने बताया क्या नहीं करता किसान और किससे डरता है किसान। मैंने कल भी बात कही थी, हम ब्रज के लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग मेरे साथ उस दिन थे, लाठी चला दी इन्होंने। जिस तरीके से कूदकर मेरी रक्षा की, मैं दाद देना चाहता हूं, कुछ ना कुछ ये ब्रज की भूमि में है। कोई साधारण आदमी होता तो भाग जाता मुंह मोड़ के। मैं उन कार्यकर्ताओं को बार बार उनका धन्यवाद देता हूं, आप साहसी हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने तो डंडा खा लिया और एक बार लट खा लो तो फिर डर नहीं है, फिर डर काहे का। अब तो मुट्ठी खुल गई, अब तो बिल्कुल नहीं रुके हम। क्यों रुक जाओगे क्या? और हमें पुलिस के डंडे से नहीं, इसलिए नहीं रुकेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम उपद्रवी हैं, नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हम सही हैं। जो भी पैमाना आप देखो, किसान कुछ गलत नहीं मांग रहा, ये आपका हक है। याद करो, यहां बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने खुद उस दिन देखे, दिल्ली में थे वो, आज भी यहां बैठे हैं। 1978 में बोट क्लब में आप थे, क्या किसी ने किसी किसान को रोका था क्या उस दिन? चौधरी साहब ने जब ललकारा, पूरे देश का किसान, आज तो कितने साधन पहुंच गए लोगों पे। मैं ट्विटर पे लिखता हूं, मैं मथुरा पहुंच रहा हूं, मैं देखता हूं 2 घंटे के अंदर सबको पता लग गया कितने साधन है। उस समय साधन नहीं थे। आज तक इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी भीड़ किसान की, गरीब की, मजदूर की, इस देश के राजधानी में, इंडिया गेट के उस मैदान में कभी बन नहीं पाई। यहां है जो लोग थे जो उस दिन बैठे, ये टोपी वाले, पगड़ी वाले सब थे। उन अनुभवों को आप भूले तो नहीं हो, नहीं भूले हो। और आज ये सरकार कहती है बोट क्लब खत्म, किसान घाट नहीं जा सकते, एक ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुस नहीं सकता। क्यों भाई? ये तो हमारी परंपरा रही है, हम दिल्ली में जाते थे, आते थे। 1978 में हमें एहसास हुआ कि हमें सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है, अपमान हो रहा था। उस समय आपने ताकत दिखाई, क्या उजाड़ के ले गए? कुछ नहीं। किसान कुछ दिल्ली उजाड़ने नहीं जा रहा था, लेकिन ये इनकी रूपरेखा इनकी पहले से बनी हुई थी। इनके षड्यंत्र में भोला भाला किसान, इन्होंने सोचा फंस जाएगा। कल जो आपने दृश्य देखे हैं, अभी योगेश ने भी जाति करी, वैसे 2 बार बोला है, एक भाषण अगली बार का कट हो गया इसका। बताओ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? पंचायत है, लेकिन योगेश ने बात कही और बताए नहीं। चलो बोलने का ही काम है और करने का भी काम है। जब करने का टाइम आएगा तो करेंगे। मैं तो नहीं बोला हूं, आवा खेड़ा के यहां हैं लोग, कोई पहुंचे। गणेश जी थे और 20 जनवरी यही मैदान, वो किस लिए शहीद हुए? क्यों शहीद हुए? कि हमारी भूमि, हमारी धरती, हमारी माता, और कोई सरकार लखनऊ बैठे, कोई दिल्ली बैठे, वो फैसले लेगी, या जो भूस्वामी है, जो किसान है, जो जमीन को जोतता है, जो उसका मालिक है, वो फैसले लेगा। कितनी बड़ी बात। अंग्रेजों के द्वारा कानून का आपने विरोध किया और उसे बदल दिया। हम उस कुर्बानी को कैसे भुला दें? चौधरी चरण सिंह जी की उस कोशिश को कि नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी जैसे नेता का उन्होंने विरोध कर दिया, तर्क देके विरोध किया। आज भी वह शख्सियत हमारे बीच में है। हर किसान परिवार में पढ़ रहा बालक जो आज यूपीएससी पास करता है मेरिट के साथ, जो आज आईएएस अफसर बन रहा है गांव के एक पाठशाला में पढ़ने के बाद, जो वैज्ञानिक बन रहा है, जो सेना में है, अफसर है,
इनके अंदर भी वो खूबियां और काबिलियत है कि ये चौधरी चरण सिंह जी के साथ की तरह तर्क देकर हमारी जमीन किसकी मजाल है जो छीन लेंगे। कोई कानून ऐसा नहीं हम स्वीकारेंगे। और मैं बताना चाहता हूं जो अफसर हैं, नए नए अफसर पोस्टिंग होती है और दिखाना चाहते हैं लखनऊ के साहब मैं बहुत वफादार हूं। हमें वफादारी नहीं चाहिए, वफादारी चाहिए तो भारत के संविधान के साथ दिखाओ।